भगवत प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, धन्य हैं आप लोग। निरंतर ये जो है भगवत रूपी अमृत का प्रवाह बह रहा है और आप लोग जो है निष्कपट होकर के, निश्चल होकर के इसमें जो है गोता लगा करके पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। आप लोग जो है प्रशंसा के पात्र हैं, आप लोग जो है धन्यवाद के पात्र हैं। ये कथा, भागवती कथा आप लोग स्मरण कर रहे हैं और निमित्त जो है किसको बना रहे हैं? कोई न कोई निमित्त बनता है। पुण्य किसको मिल रहा है और निमित्त किसको, किसके निमित्त हो रही? सब लोग जो है जानते हैं, जिनके जो है एक उद्दिष्ट श्राद्ध पर स्वर्गीय श्री नरोत्तम प्रसाद जी तपलिया उनके पुत्रों के द्वारा, और कितना जो है निष्ठा, कितनी जो है भक्ति के साथ, क्योंकि भगवान कहता है ना, भक्ति तो करता है पर उसमें कोई कपट हो, छल हो, ऐसी भक्ति भगवान जो है स्वीकार नहीं करता। भगवान कह रहे हैं निर्मल मन जन, फिर हमारा जो है ये जन्म जो है बिगड़ बात है। इस जो है मनुष्य शरीर का उद्देश्य, मनुष्य शरीर ही इसीलिए मिला है कि भगवत चिंतन करने के। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। श्री राम जय राम, जय 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 राम, 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 श्री राम। अपनी भाषा में। पर भक्ति हम करते हैं पर हमारी भक्ति में कपट होता है। हम जो है लोग दिखावा के लिए ऐसी भक्ति नहीं। देखो कैसा सुंदर है ये भागवत का दिव्य आयोजन हो रहा है। किसके निमित्त हो रहा है और इसका लाभ किसको हो रहा है? हम सबको हो रहा है लाभ। कृतो लोक हितम नृपः, ये किसी व्यक्ति विशेष का कार्य इसीलिए तो नहीं, क्योंकि प्रत्येक जीव इस कथा से प्रत्येक जीव लाभान्वित होता है। ये भागवत आप लोग किस चीज का? धर्मार्थ काम मोक्षाणाम भक्ति वर्ण चतुष्टयी, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम भक्ति वर्ण चतुष्टयी। ये भागवत शब्द जो चार वर्ण है ना, किस किस फल की प्राप्ति? धर्म की प्राप्ति। समय कृत्वा जीवन में सुख आए तो उसमें ज्यादा हर्ष नहीं होना, उसमें ज्यादा जो प्रसन्न न होना, और दुख आए तो दुखी न होना, सब में एक समान। ये योगियों के लक्षण है। ये जो है सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया, ऐसा धर्म सनातन। ये धर्म सनातन धर्म है। और धर्म क्या है? धारणा धर्म। ऐसा नहीं धर्म दूसरा नहीं। धर्म कौन है? सृष्टि के आदि में जब सृष्टि का जो है आरंभ हुआ उस समय धर्म एक ही था, वो था सनातन भवती थी सनातन। जो सृष्टि के आदि में वो सनातन ही था, और जो सृष्टि के मध्य में भी सनातन। और जब महाप्रलय काल आता है, ये संसार में कुछ नहीं बचता है, तो वही सत्य स्वरूप कोई धर्म ही केवल जहाँ बच जाता, शेष रह जाता। इसलिए धर्म क्या है? धारणा धर्म, जिसको जो अपने जीवन में हमें धारण करना चाहिए।
जिसका जो है धर्म क्या है, मार्ग क्या है? कहते मार्ग, किस मार्ग पर चलना चाहिए? मार्ग कौन सा? किससे पूछा? यक्ष से। यक्ष ने युधिष्ठिर जी महाराज से प्रश्न करता है कि कहा पंथा, मार्ग कौन सा है जिस पे हमें चलना चाहिए? कहा पंथा किमाश्चर्यम, आश्चर्य क्या है? और कष्ट मोदते, प्रसन्नता किसमें? प्रश्न पूछे युधिष्ठिर जी महाराज, और युधिष्ठिर जी महाराज ने जो है और यक्ष के प्रश्नों का जवाब दिया। श्रुति विभिन्ना स्मृति और विभिन्ना मुनिरनेकाश्च प्रमाणम। श्रुति विभिन्ना स्मृति और विभिन्ना मुनिरनेकाश्च प्रमाणम। धर्मस्य तत्त्वं निहितो गुहायां महाजनो येन गतः पंथः। महाजनो येन गतः, श्रुति विभिन्ना, श्रुतियां विभिन्न हैं, सभी श्रुतियां जो है अलग अलग कहती हैं, और सभी श्रुतियों का एक एक वाक्य जो है प्रमाणिक है। स्मृतियां हैं, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, ये स्मृतियां हमारे जो है सनातन धर्म का प्रतिपादन करती हैं, सनातन धर्म को बताते हैं। जो लोग कहते हैं मनुस्मृति को नहीं, मनु को मानते ही नहीं, वो मनु के, लेकिन जो मनु को नहीं मानते वो तो बंदरों की संतान है, आदि पुरुषों के, आदि मानव के संतान है। पर हम क्या है, मनुस्तु सतरूपायाम, यहाँ से सृष्टि क्रम चला है। मनुस्तु सतरूपायाम तिस्रः कन्याश्च विग्रहे। आकृति मनु और सतरूपा से ही हमारे आदि पुरुष हैं, इसीलिए मनुस्मृति वो क्या है, मनुस्मृति हमारा क्या है, संविधान है। याज्ञवल्क्य स्मृति जो हमारा संविधान है, उनका कहा एक एक वाक्य हमारे जीवन में उतारने लायक है। श्रुति विभिन्ना स्मृतयोर विभिन्ना मुनिरनेकाश्च प्रमाणम। धर्मस्य तत्त्वं निहितो गुहायां। धर्म का तत्व कोई साधारण वस्तु नहीं, इसको पहचानना जो है कोई साधारण नहीं है। धर्मस्य तत्त्वं निहितो गुहायां, एक गुफा में रखा गया ये तत्व जो है बहुत बड़ा तत्व। ये सनातन धर्म जो है इसको पहचानना कोई साधारण नहीं। धर्म क्या है, यहाँ हमारे यहाँ मर्यादा प्रामाणिक वाक्य, ऐसा कौन सा मार्ग जिसका हमें अनुकरण करना चाहिए? कहते जो है युधिष्ठिर जी महाराज कहते धर्मस्य तत्त्वं निहितो गुहायां महाजनो येन गतः पंथः। जिस मार्ग का अनुकरण हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं, जिस मार्ग पर हमारे पूर्वज चलते आ रहे हैं, हम लोग भूल गए, हमारी संस्कृति को हम भूल रहे हैं। हमारे पूर्वज कौन किस किस का जाए, हमारा पूर्वजों ने केवल जो है कोई धर्म नहीं, सनातन धर्म के सिवाय कोई दूसरा धर्म नहीं अपनाया था। सनातन भवती के सनातन, जिस मार्ग का अनुकरण हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं, उस मार्ग पर हमें भी चलना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में रहकर अगर निधन भी हो जाए, मरण भी हो जाए, तो वो श्रेयस्कर है, कल्याणकारक है। पर धर्मे भयावह, दूसरे के धर्म को अपनाना वो भय ही भय, दूसरा धर्म ही नहीं है। धर्म केवल एक है, और धर्म क्या है, वही सत्य स्वरूप राम, वही सत्य। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर। इसीलिए तो जो है भागवत में जो मंगलाचरण किया किसी देवता का, मंगलाचरण में किसी देवता का सत्य परम धीमहि बोल करके, वही सत्य स्वरूप, वही तो परमात्मा, वही सनातन धर्म है। अगर जो है यहाँ अगर जो है कृष्णम परम धीमहि बोलते, रामम परम धीमहि बोलते, या जो है सत्यों का ग्रंथ होता तो सत्यम परम धीमहि बोलते, शैवों का ग्रंथ होता तो शिवम परम धीमहि बोलते। ये ग्रंथ किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, ये तो संपूर्ण मानव जाति का ही आराध्य देव है भगवान। सत्य समाना, धर्म न दूसर
समाना धर्म करो। सत्य स्वरूप परमात्मा का चिंतन करना ही जीव का परम उद्देश्य है। सत्य स्वरूप सत्यम परम धीमहि, इसलिए संसार में जन्म लिया। यही धर्म है और धर्म की प्राप्ति होती है भागवत श्रवण करने से। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम भक्ति धर्म चतुष्टयी, धर्म की प्राप्ति होती है, अर्थ की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और शास्त्र कहता है कि धर्म के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। धर्म प्राप्ति के लिए परिश्रम किसके लिए करना चाहिए? पुण्य कर्म करने के लिए परिश्रम करना चाहिए, मोक्ष के लिए परिश्रम करना चाहिए। और अर्थ और काम कहते ये तो पुरुषार्थ, ये तो जो है कहते प्रारब्ध से होते हैं। अर्थ और काम का मतलब, अर्थ का मतलब क्या? धन की प्राप्ति ये जो है प्रारब्ध से होती है। कितनी ही कोशिश कर लो, जिसके भाग्य में धन नहीं है वो मिल नहीं सकता। यतस्मदीयम नहीं मत परेशान, गीता क्या कहती है? मेरे भाग्य को कोई ले नहीं जा सकता, जो मेरे भाग्य का होगा वो दूसरा कैसे ले जा सकता? और जब तक जितना जो है भाग्य में हो उतना ही मिलेगा। परिश्रम किसके लिए करना चाहिए? शास्त्र कहता है पुरुषार्थ करना चाहिए, पर किसके लिए? कहते जो है धर्म की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ, पुण्य अर्जन करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए पुण्य, और मोक्ष के लिए पुण्य, मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। और अर्थ और काम ये जो है प्रारब्ध से होता है। प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्यः देवो पितम लंघयते न सक्तः, जो प्राप्त होना होता है प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्य, वो मनुष्य को प्राप्त होकर के रहता, उसे कोई रोक नहीं सकता। देवो पितम लंघयते न सक्तः, देवता भी चाहे कि उस हमारे प्रारब्ध को मिटाना तो वो मिटा नहीं सकता। और प्रारब्ध कब बनता है? प्रारब्ध कब बनता? जब हम जो है पुण्य के लिए, जब जो है हम जो है धर्म के लिए जब अपना सर्वस्व मिटा देते हैं, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर मर्तवाचा कुछ मर्तवाचाए कि गेहूं खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हमने जगत को मिट करके, जगत के लिए हमने परिश्रम किसके लिए किया? संसार के जीवों के लिए। मेरा बेटा जो है बेटे के लिए परिश्रम कर रहे हैं, और बेटी के लिए परिश्रम के, संसार के तत्त जो है संबंधियों के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये तो गौण कर्म है। मुख्य कर्म क्या है? जिससे हमारा विछुड़न हुआ, जिस परमात्मा तत्व से, ईश्वर से जिससे हमारा जो है विछुड़न हुआ, जिससे हम अलग हुए हैं, उसके साथ संबंध करना ही परम धर्म, धर्म की प्राप्ति है। पुरुषार्थ करना धर्म के लिए, मोक्ष के लिए पुरुषार्थ। अगर जो है अर्थ धन के लिए अगर पुरुषार्थ करना अपेक्षित होता, और सबसे ज्यादा धनिक एक मजदूर को होना चाहिए। अरे सबसे ज्यादा धनवान एक मजदूर को होना चाहिए ना। बेचारा सुबह से शाम तक लगा रहता है कि नहीं लगा रहता? उसको मिलता क्या? कुछ भी तो नहीं मिलता। उसके सामने जो कुर्सी पर बैठा रहता है उससे ज्यादा लेता। महात्मा लोग सन्यासी ने घर बार का परित्याग कर लिया। महात्मा लोग जंगलों में जाते हैं और जंगल में ऐसे भयंकर स्थानों में रहते हैं, और इनका प्रारब्ध देखो, उस जंगल में वहां ही मंगल हो जाता। लोग उनके पीछे पीछे वहीं लेकर के जाते हैं। वो क्यों ले जाते हैं? क्योंकि उनका प्रारब्ध वहां खींच करके उनके पास जो है लेकर के। शास्त्र कहता है जो है अर्थ और काम ये जो है प्रारब्ध से होते हैं। आप लोग यह धन्य हैं, ये भागवत रस का रसास्वादन आप लोग अपने कर्ण रंध्रों से करते हैं। निश्चित है आप लोगों ने कथा श्रवण के, आज पंचम दिवस की आज लोग आप लोग कथा श्रवण कर। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को गंगा तट पर ये जो है दिव्य अमृतमयी कथा श्रवण करा रहा। राजा परीक्षित जो है सुनने पर अहरनिश कैसी कथा चल रही, रात दिन की तरह चल रही, एक क्षण भी जो है विराम नहीं लेता। गुरुदेव सुखदेव जी राजा परीक्षित से पूछते हैं, राजन तुम जो है निरंतर भागवत की कथा सुन रहे हो, श्रवण कर रहे हो, राजन तुम जो है तुम्हें भूख लगी होगी, तुम्हें प्यास लगी होगी, राजन प्यास लगी कुछ जल पी लो, राजन तुम्हें भूख लगी है तो कुछ अन्न जल का पान कर लो। सुखदेव जी से बार बार राजा को बार बार कह रहे हैं, पर राजा परीक्षित कहते हैं गुरुदेव जब तक जीवन में ये भागवत की कथा नहीं थी तब तक
भूख लगती थी, तब तक प्यास लगती थी, पर जिस दिन से ये भागवत रस का अमृत का पान करने के लिए मेरे कानों ने जब से ये भागवत रूपी रसस्वादन करना आरंभ किया गुरुदेव, कहते तब से न भूख लगती मुझे और न प्यास लगती। गुरुदेव जो है सुखदेव जी कहते जो है कल प्रश्न किया था कि भगवान जो है ऋषभदेव के रूप में अवतरित हुए। भगवान का तत्व प्रश्न क्या था? सारे प्रश्नों का उत्तर जो सोनकादि 88,000 ऋषियों ने जो 6 प्रश्न किए उन्हीं के उत्तर ये भागवत पूरी उसी उत्तर उसी का उत्तर है ये भागवत। किम श्रेया शास्त्र सारा कह किम शुभतार प्रयोजनम। भगवान जो है अनेक अवतारों में, भगवान जो है 12 के रूप में आए तो पृथ्वी का उद्धार किया। भगवान जो है पृथु के रूप में आए और पृथु भगवान ने क्या किया? इस धरित्री जिसने जो है अन्न जल उगाना छोड़ दिया था, रत्नों को अपने अंदर छिपा दिया था, और पृथु जी महाराज ने उस धरित्री को, उस जो है पृथ्वी को गाय के रूप में उसका दोहन किया, क्योंकि राजा पेन के पापों के कारण इस पृथ्वी ने सारा अन्न और धन सब जो है अपने में छिपा दिया था, रत्नों को छिपा दिया था। और जब राजा पृथु जी महाराज साक्षात भगवान आए और उनने इस धरित्री को गौ के रूप में इसका दोहन किया, और तब से जो है ये पृथ्वी फिर से जो है सस्य सा मिला, फिर से ये पृथ्वी ने जो है अन्न उगाना शुरू किया पृथु जी महाराज। क्योंकि आते हैं तो किसके प्रयोजन क्या? भगवान जो है इसलिए नहीं आते हैं। भगवान राम आए तो रावण को मारना कोई उद्देश्य नहीं, कृष्ण आए तो कोई कंस को मारना कोई उद्देश्य नहीं, भगवान जो है नृसिंह भगवान आते हैं, हिरण्यकश्यप को मारना कोई उद्देश्य नहीं, हिरण्याक्ष को भगवान बाराह ने उसका वध किया, उनका उद्देश्य को, क्योंकि भगवान इतना सामर्थ्यशाली है, अपने लोक में बैठ करके गोलोक धाम में बैठ करके वही बैठकर संकल्प मात्र से इन राक्षसों का विनाश कर सकता है। फिर आने का प्रयोजन क्या? भगवान ऋषभदेव जी आए, और ऋषभदेव जी कौन? जैनी कहते हैं कि ऋषभदेव जी हमारे हैं। भागवत कहता है ऐसा नहीं, क्योंकि न पठेत्यावनी भाषा न गच्छे जैन बन। जैन कहां से निकले? जब जो है भगवान शंकर शिव पुराण की कथा है, 3 राक्षस हुए, कमलाक्ष, विष्णुमाली और त्रिपुरासुर। तीनों राक्षस भगवान शंकर के जो है बड़े भक्त रहे। भगवान शंकर का अभिषेक बिगड़ कभी ये अन्न जल का पान नहीं करते थे, और भगवान शंकर जो है आशुतोष से प्रसन्न हो जाते हैं। हरे जैन धर्म क्या है? ये नास्तिक धर्म है। न पठेत्यावनी भाषा न गच्छे जैन मंदिरम। ये अरिहंत के रूप में भगवान विष्णु को, भगवान शंकर की आज्ञा से भगवान विष्णु को अरिहंत के रूप में अवतरित होना पड़ता। जब जो है 3 राक्षस हुए, शिव पुराण की कथा, 3 राक्षस में कमलाक्ष, विद्युन्माली और त्रिपुरासुर, और ये भगवान शंकर के परम भक्त थे। भगवान शंकर आशुतोष से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता है, और ये भगवान शंकर का रुद्राभिषेक, प्रत्येक दिन भगवान शंकर का भजन बिना ये जो है अन्न जल का पान नहीं करते थे। और भगवान शंकर की उनके ऊपर असीम अनुकंपा थी, असीम कृपा थी, और उस जो है कृपा को प्राप्त करके इन तीनों जो है राक्षसों ने सारे संसार में आतंक मचा रखा था। सब जो है भयभीत थे, देवता इनसे दुखी थे, और इनके दुख के कारण देवताओं ने कहा कि अब क्या किया जाए। ये सबको जो है सता रहे थे, तीनों राक्षस, तीनों भाई हैं, कमलाक्ष, विष्णुमाली और त्रिपुरासुर, तीनों राक्षस। सब देवता मिल करके भगवान शंकर के पास गए, भगवान शंकर को प्रसन्न किया, और भगवान ने भगवान से पूछा क्या चाहते हो? कहते हैं आपके जो ये सेवक हैं, ये जो त्रिपुरासुर, ये तीनों राक्षस जो है, ये तीनों राक्षसों ने बड़ा आतंक मचा रखा है। एक गुरुवार, एक भगवान, कहते हैं इन राक्षसों से हमें मुक्ति चाहिए। भगवान ने कहा ये तो मेरे परम भक्त हैं, ये तो मेरी भक्ति के बगैर कुछ करते ही नहीं, अंजल ग्रहण नहीं करते, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ? क्योंकि शंकर भगवान कहते हैं कि स्वयं क्षेतुम न साम विश्वक्षो विसमृद्ध्या स्वयं क्षेतुम न साम प्रतम। कहते अगर कोई किसी जो है विष का पेड़ भी
लगा दे और उसको जो है स्वयं काटने में वो समर्थ नहीं होता। इन राक्षसों को ये वरदान प्राप्त है, मुझसे वरदान प्राप्त है, ये शंकर की भक्ति के विमुख एक क्षण भी नहीं रहते। इनको मैं कैसे मार सकता हूँ? भगवान शंकर ने, भगवान शंकर ने का एक उपाय है, इनको अगर मारना है तो इनको पहले जो है नास्तिक बनाना पड़ेगा। नास्तिक कैसे बनेंगे? कहते इनको जो है भगवान की भक्ति से विमुख करना पड़ेगा शंकर जी। और तब भगवान विष्णु को भगवान शंकर ने आदेश दिया कि तुम जो है अरिहन के रूप में अवतरित हो जाओ, अरिहन के रूप में। और वही क्या है? वही जैन धर्म हुआ। और उसके कई हजार श्लोक मंत्र जो है नास्तिक धर्म की चलाए। और तब जाकर के इन अरिहन के भगवान अरिहन ने कहते इन राक्षसों को नास्तिक बनाया। और ये जब नास्तिक बन गए तो शंकर की पूजा से ये विमुख हो गए। और तब जाकर के भगवान शंकर के द्वारा इन त्रिपुरासुरों का, इन तीनों राक्षसों का वध किया गया। तो वही जो है न गच्छेत न पठेत यावनी भाषा न गच्छेत जैन मंदिरम। जैन धर्म क्या कहते नास्तिक धर्म है। और इसलिए जो है भगवान हम लोग जो है भगवान को आस्था रखने वाले, भगवान को मानने वाले हैं। अगर भगवान नहीं, क्योंकि कहा ना कि संदिग्धे परे लोके कर्तव्यो धर्म संजय नास्ति चेत तर्हि कहानी अस्ति चेत नास्तिको हतः। अगर भगवान के विषय में पंची गुण गाले नर्तन का ठिकाना नहीं है। पल पल में हरि गुण गाले नर्तन का ठिकाना नहीं है। पल पल में हरि गुण गाले नर्तन का ठिकाना नहीं है। पल पल में हरि गुण गाले नर्तन का ठिकाना नहीं है। पल पल में हरि गुण गाले नर्तन का ठिकाना नहीं है। पल पल में हरि गुण गाले नर्तन का ठिकाना नहीं है। बाप रे अपनी बिगड़ी बना ले, फिर से दुनिया में आना नहीं है। बाप रे अपनी बिगड़ी बना ले, फिर से दुनिया में आना नहीं है। बाप रे अपनी बिगड़ी बना ले, फिर से दुनिया में आना नहीं है। बाप रे अपनी बिगड़ी बना ले, फिर से दुनिया में आना नहीं है। सोदेव देहि नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभं वन्दे वैकुण्ठे। बड़े कष्टों से यूं ना गवाना, ऐसे बातों में यूं ना गवाना। बड़े कष्टों से नर्तन मिला है, बड़े कष्टों से नर्तन मिला है। में यूं ना गवाना, इससे बातों में यूं ना गवाना। यहाँ जितनी भी बातें बना ले, यहाँ जितनी भी बातें बना ले, वहाँ चलता बहाना नहीं है। वहाँ चलता बहाना नहीं है। पल पल में हरि गुण गाले, पल पल में हरि बालियों का साथ गाले। नर्तन का ठिकाना नहीं है। बाप रे अपनी बिगड़ी बना ले, बाप रे अपनी बिगड़ी बना ले, फिर
वो सांस कहाँ रुक जाए। हरि गुण गाले नर तन का ठिकाना नहीं है। नर तन हाथ करके तालियों का साथ देते हुए कष्टों से नर्तन मिला है, बड़े कष्टों से नर्तन मिला है। बड़े कष्टों से नर्तनी गुण गाले पल पल में हरि गुण गाले पल पल में हरि गुण गाले पल पल में हरि गुण गाले नर तन का ठिकाना नहीं है। नर तन का ठिकाना नहीं है। बाप रे अपनी बिगड़ी बना ले। बाप रे अपनी बिगड़ी बना ले बाप रे अपनी बिगड़ी कब बनेगी? ये मिला है शरीर, उसके बाद मिलता है कि नहीं मिलता? बिगड़ी बनाने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला और तब भी नहीं सुधारा तो समझ लेना फिर कौन सी योनि में कुत्ता बनते हैं कि सुअर बनते हैं, क्या बनते हैं, बिच्छू बनते हैं, सांप बनते हैं। बाप रे अपनी बिगड़ी बना ले। बाप रे अपनी बिगड़ी बना ले बाप रे अपनी बिगड़ी बना ले। बाप रे अपनी बिगड़ी बना ले फिर से दुनिया में आना नहीं है। 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 पल पल में हरि गुण गाले 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 नर तन का ठिकाना नहीं है। नर तन का ठिकाना नहीं है। जो भी दुनिया में जो कुछ कमाया सब यही कहीं रह जाएगा। कोई साथ लेके गया क्या आज तक? कोई नहीं लेके जाएगा। माल खजाने हीरे और जवाहरत माल खजाने और हीरे जवारत माल खजाने और हीरे जवाहरत माल खजाने जितना भी कमाए सब यही छूट जाएगा। माल खजाने और हीरे जवाहरत माल खजाने और हीरे जवारत सानो सौगत ये ऊंची मकाने 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 सब यहीं का यहीं रह जाएगा। 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 संग में कुछ भी ले जाना नहीं है। संग में कुछ भी ले जाना नहीं है। बाप रे अपनी बिगड़ी बना ले। बाप रे अपनी बिगड़ी बना ले बाप रे अपनी बिगड़ी बना ले। बाप रे अपनी बिगड़ी बना ले फिर से दुनिया में आना नहीं है। फिर से दुनिया में
को समझा रहे कि ये आज के पिता होता तो अपने पुत्र को कहता है कि बेटा बड़ा होना, ये सन्यासियों के चक्कर में मत पड़ना। और पिता क्या कह रहा है कि बेटा ये कुछ नहीं रखा है संसार, गुरु न सस्यात् भजन न सस्यात् पिता न तच्चात् जननी न सास्यात्। वो गुरु नहीं जो अपने शिष्य को मुक्ति का मार्ग प्रशस्त न कराए, जीवन का उद्देश्य जो न समझाए कि बेटा मनुष्य शरीर मिला तो किस लिए, इसलिए नहीं, ये सांसारिक धर्म तो गौण धर्म है, मुख्य धर्म जो परमात्मा से जिससे हम बिछुड़न हुआ, जिससे हम अलग हुए। गुरु न सस्यात्, वो गुरु नहीं जो अपने शिष्य को जो है सन्मार्ग पर न लगाए। गुरु न सस्यात् स्वजन न सस्यात्, वो स्वजन वो अपने जन, वो अपने लोग अपने नहीं जो हमें कुमार्ग पर ले जाता है। मार्ग कौन सा होना चाहिए, हमारा मार्ग कौन सा है? महाजनों ये निगता सपंता, जिस मार्ग का अनुकरण हमारे पूर्वज करते हैं, वो बंधु बांधा, वो बंधु नहीं, वो स्वजन नहीं जो अपने भाई को जो है सन्मार्ग पर न लगाए। वो माता नहीं, ये न बालो न पा माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य को यथा। वो माता कहाँ है? माता है जो पुत्र को जो है संस्कार नहीं देती, जो अपने पुत्र को संस्कार, क्योंकि सबसे पहले गुरु हमारा शास्त्र कहता है, सबसे पहले हमारे गुरु कौन है? सबसे पहले जो है शास्त्र कहता है, उपनिषद कहता है मातृदेवो भव। सबसे पहले देवता कौन है? माता गुरु है। अपने बच्चे को जो है सब संस्कार जो है शुरू में दे देती है, सब जो है माई को बोलना सिखाती है बच्चे की, मातृदेवो भव, फिर जो है पितृदेवो भव, और तीसरा गुरु होता है जो जिसके पास हम पढ़ने के लिए भेजते हैं, आचार्य देवो भव। माता न सस्यात् पिता न तत्स्यात् जननी न सास्यात्, वो जननी नहीं जो बंधुर न तत्स्यात् स्वजनो न तत्स्यात् नमोच ये मृत्युम, जो अपने बच्चों को कभी सद्मार्ग पर न लगाए, जो अपने पुत्र को अपने शिष्य को सद्मार्ग पर नमोच ये मृत्यु को जो पहचाने नहीं, मृत्यु को सुधारने का ही साधन ही क्या है भागवत। और 100 पुत्र ऋषभ देवी जी 2 पत्नी, एक पत्नी का एक पुत्र है वो भरत जी महाराज, और 100 पुत्र एक पत्नी से 100 पुत्र हुए, और उन 100 पुत्रों को बैरागी बना गया, जाओ जंगल में जाओ, भगवान को चल, सबने घर बार का परित्याग किया और 100 के 100 जंगल में। और राजपाट से इसलिए भरत जी को जो है राज्याभिषेक कर दिया, और ये भरत जी जो है कई हजार वर्षों तक चक्रवर्ती सम्राट रहे भरत जी महाराज। पहले इस भारतवर्ष का नाम अग्निंद्र, इन्हीं के वंशज हुए, इनके पूर्वज दादा जो है अग्निंद्र हुए, अग्निंद्र के पुत्र नाभि, और उनके नाम से अग्नि का और नाभ का नाभ, इस भारतवर्ष का नाम अजनाभ था। और जब भरत जी महाराज में इन्हीं भरत के नाम से इसका भारतवर्ष नाम था, चक्रवर्ती सम्राट कोई हजार वर्षों तक इन्होंने राजपाट का पालन किया, उपभोग किया। और उसके पश्चात जो है उनको बैरागी उनकी पत्नी ने अपने पुत्र का राज्याभिषेक किया, और स्वयं जो है जंगल में चले गए घर बार का परित्याग करके। निरंतर इन्हीं का जो है बैरागी धर्म, क्योंकि वानप्रस्थ 4 आश्रम है हमारा सनातन धर्म है। चातुर्वर्ण्यम मया दृष्टम गुरु कर्म विभाग से, वर्णाश्रम व्यवस्था आगे जो है बताइए, वर्णाश्रम व्यवस्था भी, ब्राह्मण के लिए क्या कर्म है, क्षत्रिय के लिए क्या है, और शूद्र वैश्य के लिए, और वैश्य के लिए क्या है, सब जो है बना, वर्ण व्यवस्था बना। 4 आश्रमों का बना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। समय से पहले कहते जो है वानप्रस्थ, ऐसा ना हो कि फिर घर में जो है घर से निकालने, उससे पहले अपने आप समझ जाना चाहिए। समझ लो कि अब जो है दे दो चाबी, जो है बुआरियों में दे दिया चाबी, पता आज बिल को रोकना कीते जिन लोगों ना पता नहीं बच्चा बाद में यन्ना वो से धक्का मारी आपकी चाबी छीन लो, इसलिए पहले होशियारी दो उसमें ना पहले ही पकड़ा दो, पहले ही पकड़ा दो। ये जो है क्योंकि भरत जी महाराज जैसे ही सोचा कि अब जो है इसमें रहना नहीं, बहुत राज कर लिया, और जैसे ही वानप्रस्थ में 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और संन्यास, और जैसे ही भरत जी ने अपना राजपट दे करके जंगल में चले गए,
जंगल में जो है तपस्या करते हैं, नदी में जो है रोज स्नान करते हैं और उस नदी में स्नान करके रोज जो है जंगल में अपना घर बार का परित्याग, चक्रवर्ती सम्राट और घर बार का परित्याग करके जंगल में रह रहा है और जंगल में रह करके जो है तपस्या करता, रोज नदी में स्नान करना, प्रातः काल उठ करके और भगवान का चिंतन करते रहने। एक दिन क्या हुआ कि एक गर्भवती हिरणी, एक गर्भवती जो है हिरणी जो है मृगी जो है गर्भवती, और किसी शेर के भय से किसी शेर ने जो है जोर से जो है आवाज लगाई और उस शेर के डर के मारण एक गर्भवती जो हिरणी थी उस नदी से उसने इस पार से छलांग लगाई और उस पार और गर्भवती थी और उस वेग में उस भय के कारण इसका गर्भ जो है वही नदी में इसका गर्भ जो है चंद हो गया और वो बच्चा इसका बच्चा जो गर्भ नदी में गिर गया और भरत जी महाराज उस नदी में स्नान करने के लिए जैसे डुबकी मार रहे थे और डुबकी मार के जैसे उठे वो बच्चा तय करके इनके हाथ में आ गया और इनके हाथ में आया और भरत जी महाराज को जो है याद कि अरे ये छोटा सा बच्चा, और वो मृगी बेचारी उस पार जा करके प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। ये बच्चा जो है इसके सहारे हाथ में आ गया जैसे, और उस बच्चे को लेकर के स्नान करने के पश्चात जो है उस बच्चे को आश्रम में लेकर के आई। आश्रम में लेकर के आए तो उस बच्चे अब जो है दिन प्रतिदिन उस बच्चे की सेवा करते, उसको दूध पिलाते, जैसे तैसे उसको जो है बड़ा करते। और मन जो है घर से जो है आए थे जंगल में और मन जो है अटक गया, जो है अरक्षितम तिष्ठति देव रक्षितम, कहते घर में आए थे, वहां से घर में आए थे, घर का परित्याग करके जंगल में जाऊंगा भजन करूंगा जिसका कोई नहीं होता। इस हिरणी के बच्चे को जो है अरक्षितम तिष्ठति देव रक्षितम, बच्चे की मां मर गई पर वो बच्चा फिर भी जी रहा। किसने जो है भरत जी महाराज ने उस बच्चे की सेवा, उस बच्चे को जो है पाला और अब जो है अपना भजन तो छूटने लग गया। अब वो इससे ही लालन पालन में भरत जी बड़ी सुख को जो है सुखी हर्षित होने लगी। बस ये जप करते हैं, जैसे ही संध्या बंदन करते हैं और ये हिरण का बच्चा जैसे ही बड़ा बड़ा होता है और भरत जी के एक तरफ हिरण का बच्चा रखा है और वो इनको जो है चाटता और वो जो है प्रफुल्लित होते, प्रसन्न होते, हर्षित होते। उससे एक क्षण के लिए वो बच्चा इधर चले जाए उधर चले जाए तो भरत जी महाराज जो है उनकी समाधि टूट जाती है, देखने लगे कहां गया। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता गया और भरत जी अब जो है उनका अपना भजन तो छूटा और उसमें जो है आसक्ति होगी, उस मृग के बच्चे में आसक्ति। एक क्षण के लिए अगर इधर उधर चले जाए तो जब आसक्ति करनी थी तो घर में रहते हैं ना, घर बार का तो परित्याग कर। चक्रवर्ती सम्राट जब किसी से आसक्ति ही रखी, किसी में अहमता, भाई द्वैपदे मंद मोक्षाय, शास्त्र कहता है ना दो कदम बंधन और मोक्ष के, हम अहमता और ममता का परित्याग कर दें तब परमात्मा तब मिलता। और अहमता ममता का परित्याग करके तो आए, घर का परित्याग करके आए, राजपाट का परित्याग करके आए और जंगल में आए और जंगल में आसक्ति होगी एक जो है हिरण के बच्चे से। तो वो घर बढ़िया था ना, जब आसक्ति ही होना था तो घर बढ़िया था, अपने बच्चों में आसक्ति रखे। घर का परित्याग करके जो है जंगल में आए और जंगल में भी वही काम हो जाए, वही आसक्ति हो जाए तो फिर वो जंगल में आना किसी काम का नहीं। धर्म प्रोचित केत वो ही महानिर्वत्सराणाम सता, द्विपदे बंद मोक्ष, बंधन और मोक्ष की जो है दो पद। अहमता ममता जागृत हुई तो जो है समझ लो फिर परमात्मा मिलने वाला नहीं। भरत जी महाराज एक दिन क्या हुआ, बस भरत जी का अपना जब जो है भजन टूट गया। अब उस मृग शावक कोई की सेवा करने में एक क्षण के लिए इधर उधर हो जाए तो भरत जी जो है हम लोग भी हम भी फंसे हुए हैं, हम भी तो ऐसे ही फंसे हुए संसार से। ये कथा किसकी है? ये किसी जो है सुखदेव और परीक्षित की कथा नहीं, ये भागवत की कथा नहीं, ये प्रत्येक जीव की संसार के जीवन की कथा, हमारी तुम्हारी कथा। हम भी कहीं ना कहीं फंसे हुए, अहमता और ममता की दूरी में हम भी फंसे थे, घर से निकले थे और आसक्ति होगी मृग के शावक। और एक दिन क्या हुआ,
कहते भरत जी महाराज जैसे ही संध्या वंदन कर रहे थे और जैसे समाधि लगी और एक क्षण में वहीं आश्रम के निकट से एक मृगों का झुंड आया और ये मृग शावक भी उस झुंड में मिल करके न जाने किधर चली जा। और भरत जी महाराज की जैसे आंखें खुली और उन्होंने देखा कहां गया और ये भरत जी महाराज उसी के वियोग में इनकी मृत्यु हो गई। और दूसरे जब उसका कारण क्या हुआ, अंते गति अंते मति सागति। और फिर दूसरे जन्म में इन भरत जी महाराज को मृग योनि प्राप्त हुई, मृग योनि में आना पड़ा। तो जैसे ही मृग योनि में आए तो पूर्व जन्म का सारा स्मरण कि मेरा एक गलती के कारण मुझे ये मृग की योनि प्राप्त हुई। मैंने घर से घर बार का परित्याग किया था, घर बार छोड़ा था और इस जंगल में आया और इस जंगल में आकर मेरी जो है आसक्ति होगी मृग के बच्चे में, मृग शावक में, और मेरी आसक्ति होगी मृग में। और उस आसक्ति का कारण क्या हुआ, फल क्या हुआ, आज मुझे मृग की योनि प्राप्त होगी। और मृग की योनि प्राप्त होने के पश्चात जो है भरत जी महाराज कहते जो है ये ऐसे कैसे उनने अपने श्वासों का मृग योनि में भी तप करना शुरू कर दिया। जैसे तैसे कहते ये योनि मुझे जो है इस योनि से मेरा छुटकारा हो जाए और इसको जो अपने प्राणों को रोक करके और नदी में चलाने का जो है मृग योनि से मुक्ति हुई। और दूसरे जन्म में फिर जो है कहते ब्राह्मण के घर फिर जो है तीसरा जन्म हुआ और ब्राह्मण के घर जब जन्म हुआ तो ये बालक जैसे ही बढ़ने लग गया। घर में जो है तटस्थ रहते, किसी से कोई बात नहीं करते। बच्चा जैसे ही बड़ा हुआ तो माता पिता थे, माता पिताजी ने जो है बच्चे को गुरुकुल में भेजा पढ़ने के लिए। पर इसके जो है वो पढ़ाई समझ में करते, ये पढ़ाई लिखाई के चक्कर में अब नहीं पढ़ना, संसार के चक्कर में नहीं पढ़ता। पिताजी जो है एक दिन पूछते बेटा क्या पढ़ा, पर कहते जो है क्या पढ़ना है, ये जो है पढ़ाई। सबने कहा ये तो जो है जड़ है, ये तो जड़ है, निर्बुद्धि है, इसको बुद्धि नहीं, तो नाम रख दिया जड़ भरत। उनका नाम लग गया तो जड़ बुद्धि है। कालांतर में माता पिता का भी मरण हो गया। भाई और भाभियां थी, उनने कहा ये न काम का न धाम का कुछ करता तो है नहीं, इसको जो है खेतों में लगाए काम धाम करने के लिए, पर काम धाम में भी इसका मन नहीं लगता। एक दिन जो है खेत बोया था और सबने कहा इसको जो है पिगर के बाद का हम जो है खाने के लिए देते। जब तक माता पिता रहते हैं ना तब तक तो ख्याल रखते थे कि बेटा ने इसने खाए नहीं, है तो जड़ है, पर माता पिता जो है रखते हैं ख्याल। पर माता पिता का मरण होगा अब कौन पूछे, घर में जो बच जाए तो ठीक है दे देते थे, जूठा जो है जो बच जाए तो उसको दे देते और नहीं बचता तो नहीं। पर जड़ भरत कभी कुछ नहीं बोलती, पढ़े नहीं तब से कुछ नहीं बोला, माता पिता से कुछ नहीं बोलता, भाइयों से कुछ नहीं, भाभियों से कुछ भी बोलते नहीं, बस लोग जैसा दे दे खा लेते हैं और नहीं भी दे। और कभी न नहाना न धोना, बिल्कुल जो है तटस्थ, बिल्कुल जो है वितराग विरक्त से रहते, किसी से कुछ नहीं बोलते। एक दिन से भाइयों ने सोचा ये काम नहीं करता, धाम नहीं किया, खेत की बुआई की और कहा कि पक्षी कहीं जो दाने जो बोए दाने है ना कहीं जो है पक्षी खा न ले। और भरत जी को चौकीदार रख दिया कि जाओ तुम जो है खेत में। और भरत जी जो है कहते राम जी के पक्षी, राम जी के दाने कहते खाओ पक्षियों भर भर पेट। राम जी का कहते जो है खूब खिला रहे हैं। और उसके बाद जब भाइयों ने देखा अरे ये तो जो बोया था ये तो सब खिला गया, खेत में क्या जाए, उसको जो है भगाया घर और जो है निकाल दिया इन्होंने घर से इसको। और जड़ भरत जी चल दिए जंगल में, घर से निकाल दिया, किसी से कुछ नहीं बोले। एक दिन क्या हुआ, एक चोरों का सरदार देवी भद्रकाली की अब उसका जो है मनोरथ पूर्ण हुआ और देवी भद्रकाली को नर बलि देने के लिए किसी पुरुष को पकड़ करके ले जा रहा था। किसी जो है नर को जो है पकड़ के ले जा रहा था नर बलि देने के लिए भद्रकाली के पास, काली मैया के पास। और जैसे तैसे वो जो जिसको बलि के लिए ले जा रहे थे वो छूट गया, इनके हाथ से वो भाग गया। अब जो है भाग गया तो अब जो है
भगवती को प्रसन्न करने के लिए नर बलि तो देनी थी। इसने जो है अपने नौकरों से कहा, चोरों के उस सरदार ने जो है अपने इन भृत्यों से नौकरों से कहा कि जाओ बलि तो जो है देवी को देनी, भद्रकाली को बलि को देनी, दूसरा जो है ढूंढ करके ले आओ। अब जो है इन ढूंढने गए तो रास्ते में जंगल में इनको जो है जड़ भरत जी को मिल गए। और जड़ भरत जी खूब मोटे तगड़े, नहाते न धोते। हमने देखा ये तो बहुत बढ़िया रहेगा और निश्चित देवी भी प्रसन्न हो जाएगी, तो तगड़ा माल मिल जाएगा तो प्रसन्न हो जाएगी देवी भी। अब ये है न पकड़ा भरत जी को, और भरत जी कुछ नहीं बोलते, कहाँ ले जा रहे, क्या ले जा रहे भरत जी। इनने जो है नलाया धुलाया भरत जी को, कई दिन से भूखे थे, खूब खिलाया पिलाया और लेके जो है भगवती भद्रकाली के पास। और भद्रकाली के पास जैसे ही ले गए और भद्रकाली के पास जैसे ही बलि की जो है पूजन किया, शस्त्र का पूजन किया और जैसे ही शस्त्र उठाया जब भरत जी को मारने के लिए, और तब तक जो है उस पत्थर की मूर्ति से वो भद्रकाली प्रकट होगी और जिस तलवार को जड़ भरत को मारने के लिए उठाया था वो तलवार पकड़ी और ये चोरों की सरदार की गर्दन काटा। जड़ भरत जी तब भी कुछ नहीं बोलते, वाह चल दी वहां से छूट गए। जाको राके साइया मार सके ना कोई, जिसको जो है भगवान रक्षितम देव रक्षितम सुरक्षितम देव हतम विनश्यति। कितना ही सुरक्षा में क्यों न रख लो, कितनी बॉडीगार्ड क्यों न रख लो, जिसकी मृत्यु होगी मृत्युर्वीर्यवतां श्रेष्ठः देहेन सहजायते आत्मात् सतेनापि मृत्युर्वे प्राणिनां ब्रह्म। जिसकी मृत्यु नजदीक है उसकी मृत्यु को कोई कितनी ही पहरेदार लगा लो, कितने ही प्रोटोकॉल लगा लो, पर तब भी मृत्यु होकर के रहेगी। भरत जी जो है चल पड़े। और अब एक दिन क्या हुआ, कहते सिंधु सोवीर देश का राजा रहुगण भरत जी अब जंगल में फिर रहे हैं, बस किसी से कोई लगाव नहीं रखते मलमूत्र का, क्योंकि भरत जी ने सोचते हैं कि किसी से आसक्ति के कारण मुझे पूर्व जन्म का सारा स्मरण है कि एक बार मैंने आसक्ति की थी और तब मुझे मृग बनना पड़ा, दोबारा इस आसक्ति के चक्कर में न पड़ूं, इसलिए जो है अपने शरीर में मलमूत्र लगाते, मलमूत्र का शरीर में लेपन करते कि कोई नजदीक ना आए। पर भगवत के पास कहते वो मलमूत्र भी सुगंधि में परिवर्तित हो जाता, लोग जो है उसकी तरफ आकर्षित, तब भी आकर्षित हो जाते। बस जंगल में घूमते हैं, किसी से कुछ नहीं बोलते हैं, आसक्ति किसी में नहीं रखते, क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने आसक्ति की थी, उसका फल मुझे भुगतना पड़ा। अब दोबारा मैं किसी में आसक्त नहीं होऊंगा, न घर में न परिवार में, निकल के घर से जाए चल पड़े जाए, जंगल में घूम रहे हैं विचरण करने। और एक दिन क्या हुआ, कहते सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण जो है जंगल में जा रहा है, कपिल आश्रम में जा रहा है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए जा रहा, किसमें, पालकी में चार कहार पालकी उठा रहे हैं, चार कहार पालकी उठा रहे हैं और कपिल मुनि की आश्रम में जो है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए राजा रहुगण जा रहे हैं। जैसे ही जो है तो जा रहे थे और मार्ग में क्या हुआ, उन जो है कहारों में से जो डोली उठाने वाले होते हैं ना, एक की तबियत बिगड़ गई, एक की तबियत बिगड़ गई, तो चारों में से अब चौथा तो चाहिए। जब तक चौथा नहीं हुआ तब तक पालकी कैसे ढोएंगे, वो पालकी कैसे उठाएंगे, इसलिए कहते जो है तीनों को कहा कि जाओ एक नया कोई जो है झाड़ीदार मजदूर ढूंढ करके लेके आओ। और तब जो है ये रास्ते में ढूंढने के इनको कोई नहीं मिला और जड़ भरत जी मोटे तकरीर में दिखा दिया, उन्होंने लगा दिया उस पालकी में जड़ भरत जी को। और जड़ भरत जी कहते अहिंसा के पुजारी, मार्ग में देख देख के चलते, फूक फूक करके एक एक कदम रखते, निषेध पादम तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे 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 तेरी
अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। जाग जाए तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग जाए तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। वीर आदे हाथ खड़े करके तालियों का साथ दे। बेटी बेटी कौन भी जहां बोलना सताम संगोष्ठ भेषजम सज्जन संगो लाभु। कोई यह सज्जन कहता है कि जीवन में सब कुछ मिल जाए, पर सज्जनों का संग जीवन में कभी न प्राप्त हो। दूसरा कहता है ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि सज्जन संगो लाभु, जीवन में कभी सज्जनों का संग प्राप्त न हो। कहते क्यों? कहते यदि संग माँ भी रहा फिर जा अगर संग मिले फिर पीरा ना हो, कहते फिर पीरा मिल जाए क्या होगा? तो माँ जीवित से आशा, फिर जीवित रहने की कोई आशा नहीं। की बन गई प्रहलाद की बन गई, जी के बन गए प्रहलाद जी के बने गए, की बन गई प्रहलाद की बन गई, जी के बन गए प्रहलाद जी के बने गए, की बन गई प्रहलाद की बन गई, नारद जैसा गुरु मिल जाता है, जी के बने नारद जैसे संत का जो है संग प्राप्त होता है, और उस संग का प्रभाव क्या हुआ? की बन गई प्रहलाद की बन गई, जी बन गए प्रहलाद जी के बने गए, की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, जी बन गए प्रहलाद जी के बने गए, सबरी के जाग गए भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सबरी के खुले गए भाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी, जाग जाए तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग जाए तेरे भाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। सतगुरु का मिलना जरूरी है। जीवन में सब कुछ मिल गया, जीवन तो मिला पर सतगुरु मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं मिला। सताम संगोष्ठ को भेज जाए, और जब सतगुरु मिलता है तो जीवन कैसे परिवर्तन होता है। सतगुरु का जीवन में आना कितना मिला। काका से तो हे हंस करे हैं, काका से तो ये हंस अज्ञान रूपी अहंकार में भटक रहा, कौवा बन करके हंसे करे, जब सतगुरु प्राप्त होता तब क्या स्थिति होती जीव की? हंसे करे, काका से तो हे हंस करे हैं, काका से तो ये हंस करे हैं, काका से तो हे हंस करे हैं, काका से तो ये हंस करे हैं, राम चरण रति लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण
अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। नाम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग जन रे अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग 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 रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी। असत प्रसंगम त्वरया विहाय, उसका फल क्या होता? कहते धन्योपि निंदा लभते कुसंगा। बड़े बड़े महान पुरुष भी कुसंग के कारण निंदा के पात्र बन जाते हैं। बड़े बड़े महान पुरुष, धन्य पुरुष पड़े हैं ना, कुछ जेलों में पड़े हैं कि नहीं पड़े, कुसंग के कारण। धन्योपि निंदाम लभते कुसंगात, और उसका फल क्या होता है? कहते कैसे शोभायमान नहीं, संसार में कैसे शोभायमान नहीं होते? कहते सिंदूर बिंदु विधवा ललाटे, जैसे विधवा के ललाट में सिंदूर का बिंदु अच्छा लगता है? नहीं लगता। सिंदूर बिंदु विधवा ललाटे, जैसे वो शोभायमान नहीं होता, ऐसे ही कहते जो है कुसंग में पड़ा व्यक्ति भी जो है संसार में शोभाय नहीं होता। इसलिए जो है जड़ भरत जी कह रहे हैं कि राजा रघुगण तुझे संत का संग मिला था, तो इसलिए तुझे आज ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई उस संग का। और आज जो है भयाटवी का वर्णन किया, रघुगण की एक एक ग्रंथि को तोड़ रहे हैं, जो अज्ञान रूपी एक एक ग्रंथि, क्योंकि भरत जैसा संत जो है जीवन में मिला है और एक एक ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति इस रघुगण को रघुगण। और भयाटवी का वर्णन किया, और फिर जो है भूगोल खगोल का वर्णन किया, इस संसार को वर्णन किया, और इस संसार में जिया हुआ नरकों का वर्णन किया, नरकों का वर्णन किया। ये नरक क्या है? अनेक प्रकार के नरक हैं। नरकों का वर्णन हम इसलिए नहीं करें, कहीं न कहीं जो है हमसे जनक यहाँ इस संसार में कोई भी अछूता है, पाप से कोई भी जाने अनजाने में न जाने कोई न कोई पाप हो जाता है। और नरकों का कहीं जीव को भयभीत करना जो है उद्देश्य नहीं, इसलिए नरकों को ज्यादा न बढ़ा करके, और तब जो है ये पंचम स्कंद की समाप्ति हुई। बोलो कृष्ण भगवान की। और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत की कथा श्रवण करा रहे हैं। राजा परीक्षित को जो है भागवत की कथा, राजा परीक्षित जो है एक क्षण भी और गुरुकुल के गुरु लोग संता मार्ग ऋषि जैसे ही और उन्होंने कहा अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम तो मेरी नौकरी साफ करते हो, हिरण्यकश्यप को भेजेगा तब मुझे नौकरी से निकाल देगा। अरे उन्होंने कहा गुरु जी चिंता मत करो, अरे ये भगवान का नाम है, आपका भी कल्याण करेगा। आप भी बोलो, आप भी बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय श्री रामचंद्राय, वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। वासुदेव भगवान की जय। और सारे दैत्य बालक जो है अब भगवत नाम संगीत, और जैसे जैसे
कहते हिरण्यकश्यप देखेगा हमारी नौकरी साहब। हिरण्यकश्यप ने जा मेरी नजरों के सामने ले जाओ और ये किसके बल से जो है इतना कूद रहा है। और कहते उसी नारायण की बात करता हूँ और फिर जगह मारो इसको प्रहलाद को। और ये दुष्टी कहते हमारे कुल कलंक ये मेरे घर में कैसा पैदा हो गया। अनेक प्रकार से मारने का उद्यम किए अपने जो है